के बाद नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम रीना कुमारी मिश्रा है। मैं उत्क्रमित +2 विद्यालय इलामी में संस्कृत सहायक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। जिला प्रशासन पाकुड़ के द्वारा निर्मित परख मॉडल सेट तैयारी उड़ान के तहत मैं वर्ग 10वीं विषय संस्कृत परख मॉडल सेट 1 पढ़ाऊंगी, जिसमें 1 से 30 प्रश्न बहुविकल्पीय है और प्रत्येक 1 अंक का है। अपठित गद्यांश खंड ख। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा विकल्पेभ्यः उत्तराणि चित्वा लिखत। नीचे दिए हुए गद्यांश को पढ़कर विकल्प में से उत्तर चुनकर लिखें। कस्मिंश्चित् ग्रामे एका वृद्धा कृषिका अवसन्। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। सः परिश्रमी, दूरदर्शी तथा सरल स्वभाव आसीत्। वह परिश्रमी, दूरदर्शी तथा सरल स्वभाव का था। तस्य चत्वारः पुत्रा आसन्। उसके 4 पुत्र थे। परं ते अलसा अभवन्। लेकिन वे लोग आलसी हो गए। ते कृषि कार्येन पितुः सहयोगं न कुर्वन्। वे लोग खेती के काम में पिता को सहयोग नहीं करते थे। न च तेषां कृषि कार्ये रुचि आसीत्। और न ही उनकी खेती बाड़ी के काम में रुचि थी। अस्मात् कारणात् वृद्धः कृषिका अचिन्तयत्। इस कारण से बूढ़ा किसान सोचा। मरणावसरे वृद्धः कृषिका स्वपुत्रान् अकथयत्। मरने के समय बूढ़ा किसान अपने पुत्रों से बोला, यत् मम क्षेत्रेषु गुप्त धनम वर्तते। मेरे खेत में कोई गुप्त धन है। मम मरणात् अनंतरम क्षेत्रान् खनित्वा गुप्त धनम प्राप्नुयात्। मेरे खेत में कोई गुप्त धन है, मेरे मरने के बाद में खेत को खोदकर उससे गुप्त धन प्राप्त कर लेना। पुत्रा एतत् श्रुत्वा प्रसीदिन्। पुत्र ऐसा सुनकर खुश हो गए। परम गुप्त धनम न प्राप्तम। लेकिन कोई गुप्त धन प्राप्त नहीं हुआ। अब 1 नंबर में है वृद्धा कृषिका पुत्र अवसन्। बूढ़ा किसान कहाँ रहता था? तो क में है ग्रामे, गांव में। ख में है देवालय, देवालय में। ग में है नगरे, नगर में। घ में है कुटीरे, मतलब कुटीर में। तो इसमें हम लोग गद्यांश में पढ़े हैं कि बूढ़ा किसान गांव में रहते थे, इसलिए यहाँ ग्रामे होगा। क नंबर ग्राम। अब है कृषिका कते पुत्रा आसन। किसान के कितने पुत्र थे? तो हम लोग गद्यांश में पढ़े हैं कि किसान के 4 पुत्र थे, तो चत्वारा होगा। इसलिए क में है त्रया, त्रया मन 3। ख में है चत्वारा मन 4। ग में है सप्तम मन 7 और घ में है षड मतलब 6। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं चत्वारा गद्यांश में, इसलिए चत्वारा होगा, 4 पुत्र थे। अब 3 नंबर में है गुप्त धनम कुत्र आसीत्। गुप्त धन कहाँ था? तो गुप्त धन कहाँ था? तो हम लोग गद्यांश में पढ़े हैं क्षेत्रेषु। क में है सरसी, ख में है क्षेत्रेषु, ग में है देवालय, घ में है गृहे। तो हम लोग पढ़े हैं क्षेत्रेषु मतलब खेत में थे, इसलिए ख नंबर होगा। वृद्धा कृषिका कीदृशा आसीत्। बूढ़ा किसान कैसा था? तो हम लोग गद्यांश में पढ़े हैं कि बूढ़ा किसान दूरदर्शी था, मतलब दूर तक देखने वाले, दूरदर्शी। तो यहाँ क में है आलसी, ख में है दूरदर्शी, ग में है क्रोधी और घ में है त्यागी। तो इसलिए हम लोग गद्यांश में दूरदर्शी पढ़े हैं, इसलिए दूरदर्शी। अब है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा विकल्पेभ्यः उत्तराणि चित्वा लिखत। नीचे दिए हुए गद्यांश को पढ़कर विकल्पों में से उत्तर चुनकर लिखें। कश्चित् कृषिका बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। कोई किसान अपने बैलों को लेकर खेत जुताई का काम करने गए थे। तयो बलिवर्धायो एका शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम अशक्ता आसीत्। उन बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था और जाने में असमर्थ था। अत्र कृषिका तम दुर्बलम वृषभम तोन्नेनुद्यमानम अवर्तत। सह वृषभः हल मूढ़वा गन्तुम शक्ता क्षेत्रोपपात। यहाँ किसान दुर्बल था और जाने में असमर्थ था, इसलिए हल चलाने में असमर्थ होकर जमीन पर खेत में गिर पड़ा। क्रुद्ध
कृषि बला तमुथ फायितुम बहुवारम यत्नम करोत। और क्रुद्ध होकर किसान उसके बार बहुत बार प्रयत्न किया, तथापि वृषभा नाथिता, लेकिन बैल असमर्थ हुआ। भूमोपतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनूनां माता सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुनि अविरासन। जमीन पर गिरा हुआ अपने पुत्रों को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगे। अब इसी में से 5 नंबर क्वेश्चन है, कृषका किम करोति अस्मो, किसान क्या करता है। तो हम लोग यहाँ गद्यांश में पढ़े हैं कि किसान खेती जुताई का काम करते हैं, यानी क्षेत्र कर्षणम। तो यहाँ क में है क्षेत्र कर्षणम, ख में है बीज वपनम, ग में है शस्य कर्तनम और घ में है वृक्ष रोपणम। तो यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्र कर्षणम। अब है बलि बरदायो एका शरीरेन कृदशा आसीत, बैलों में से एक शरीर से कैसा था। तो हम लोग गद्यांश में पढ़े हैं कि दुर्बल था, तो इसलिए क में है रुग्ना, ख में है सबला, ग में है दुर्बला, घ में है अस्थूला। इसलिए हम लोग गद्यांश में पढ़े हैं कि दुर्बल था, इसलिए ग नंबर हो जाएगा दुर्बला। के शाम माता सुरभि आसित, किसकी माता सुरभि थी। क में है धेनु नाम, ख में है सस्का नाम, ग में है मृगा नाम, घ में है व्याघ्रा नाम। तो सुरभि किसकी माता थी, तो गायों की माता थी, यानी धेनु नाम, इसलिए क नंबर हो जाएगा धेनु नाम। अब 8 नंबर में है कस्य दैन्यम दृष्टवा सुरभि रोदती, किसकी दैन्य दशा को देख करके सुरभि रोने लगी। तो हम लोग गद्यांश में पढ़े हैं कि स्वपुत्र से मतलब अपने पुत्र की दैन्य दशा को देख करके सुरभि रोने लगी। तो क में है स्वपुत्रस्य, ख में है कृषकस्य, ग में है इंद्रस्य, घ में है मेघस्य। तो क नंबर हो जाएगा स्वपुत्र से, मतलब अपने पुत्रों की दैन्य दशा को देखकर सुरभि रोने लगी। अब है अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा विकल्पेभ्यः उत्तराणि चित्वा लिखत, नीचे दिए हुए पद्यांश को पढ़कर विकल्पों में से उत्तर चुनकर लिखे। वायुमंडलम भृशम दूषितम नौहि निर्मलम जलम, वायुमंडल दूषित है और जल भी निर्मल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, और वस्तु भी है तो वह मिश्रित है, मिलावटी है, भक्षण के योग्य नहीं है और धरातल भी मलिन है। करणीयम बहिर अंतर जगती तू बहु शुद्धि करनम, इसलिए बाहर से भी और अंदर से भी हम लोगों को वायुमंडल को शुद्धिकरण की आवश्यकता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर प्रश्न में है भृशम दूषितम किम अस्ति, तो दूषित क्या है। तो हम लोग यहाँ पढ़े हैं कि वायुमंडल जो है हमारा दूषित है। तो यहाँ क में है वसुधा, ख में है गगनम, ग में है वायुमंडलम, घ में है धरातलम। तो पद्यांश में वायुमंडलम हम लोग का दूषित है, तो वायुमंडलम हो जाएगा ग नंबर। धरातलम की कीदृशम भवति, धरातल कैसा होता है। तो क में है जलो पल्लवा, ख में है स्वच्छम, ग में है समलम, घ में है शुष्कम। तो धरातल यहाँ पर पद्यांश में है समलम, तो यहाँ हो जाएगा समलम, ग नंबर समलम। अब 11 नंबर में है जलम कीदृशे नास्ति, जल कैसा नहीं है। तो हम लोग पद्यांश में पढ़े हैं कि जल निर्मल नहीं है। तो क में है निर्मलम, क में है सुस्वादु, ग में है प्रदूषितम और घ में है अपेयम। तो इसलिए क नंबर हो जाएगा निर्मलम, जल निर्मल नहीं है। 12 नंबर में है बहिर अंतर्जगति किम करणीयम, बाहर से और अंदर से क्या करना चाहिए। तो क में है संचरणम, ख में है शुद्धिकरणम, ग में है चाकचिक्य जलम और घ में है संगगमनम। तो हम लोगों पद्यांश में पढ़े हैं कि बाहर से और अंदर से शुद्धिकरण की आवश्यकता है, इसलिए ख नंबर हो जाएगा शुद्धिकरणम। अब है अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा विकल्पेभ्यः उत्तराणि चित्वा लिखत, नीचे दिए हुए नाटक को पढ़कर विकल्पों में से उत्तर चुनकर लिखे। सिंहानस्थ राम, सिंहासन पर राम विराजमान है, ततः पर विशतः विदुषकेनोपदेश्य मान मार्ग तापसो कुशलभो,
वहां पर विदूषक और तापस कुशलभ को लेकर प्रवेश करते हैं। विदूषक इत आर्य, विदूषक कहते हैं हे आर्य, कुशलभो कुशलभ, रामम उपसर्ग परिणम्य च, राम के पास उठ करके प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य, आप कुशल हैं महाराज। राम राम, युष्म दर्शनात् कुशलम, आपका दर्शन हुआ कुशल है। भवतो किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनर्तिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य परिवच्य अहो हृदय ग्राही स्पर्श। फिर राम कुशल प्रश्न पूछ करके दोनों को हृदय से लगाकर स्पर्श करते हैं और फिर आसन पर बैठ जाते हैं। आसन ऊर्ध उपवेश्यति, आसन पर बैठ जाते हैं। उभो, फिर दोनों राजासनम फल वेतत न युक्त मध्यासुतो, ये दोनों राजा के पास करके जाते हैं। राम सभ्य व्यवधानम न चरित्र लोपाय तस्माद अंक व्यवहित मध्यस्थाम सिंहासनम, फिर राम उठ करके दोनों को सिंहासन पर बैठाते हैं। कुशलभो कम उपसृत्य प्रणम्य च, कुश और लभ उठ करके किसको प्रणाम करते हैं। तो हम लोग इसमें नाटक में पढ़े हैं कि राम को कुशलभ उठ करके प्रणाम करते हैं, इसलिए क नंबर में है रामम, ख में है विदूषकम, ग में है भरतम, घ में है दशरथ, तो इसलिए रामम हो जाएगा। इत इत आर्यो इति कह कथयति, इत आर्य कौन कहता है, तो क में है रामः, ख में है लवः, ग में है कुशः और घ में है विदूषक। इत आर्य कौन कहता है, तो नाटक में हम लोग पढ़े हैं कि विदूषक कहता है, इसलिए विदूषक हो जाएगा। सिंहासनस्थ कह, सिंहासन पर कौन है, तो क में है दशरथा, ख में है लवः, ग में है कुशः, घ में है रामा, तो सिंहासन पर कौन है, तो राम है। सिंहासन पर राम है, हम लोग पद्यांश में पढ़े इसलिए राम हो गए। अब है 16 नंबर में है ततः परविशतः विदुषकेनोपदेश्य मान मार्गे तापसो कुशलभो, अत्र कुशलभो इत्यस्य विशेषणम किम, यहाँ पर कुशलभ में कौन सा विशेषण है, तो यहाँ हम लोग नाटक में पढ़े हैं कि तापसो, तो क में है तापसो, ख में है ततः, ग में है परविशतः और घ में है विदुषकेन, तो यहाँ कुशलभों का विशेषण हो जाएगा तापसो। अब है रेखांकित पदेषु प्रश्नवाचक पदानि चित्वा लिखत, रेखांकित पद में प्रश्नवाचक लिखना है चुन करके। तो पिका वसंतस्य गुणम जानती, पिका मना कोयल, कोयल वसंत के गुण को जानती है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा कस्य। रेखांकित पद वसंतस्य है, इसके जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा कस्य। ग में है कस्य, क में है कस्मे, ख में है कस्मात्, ग में है कस्य, घ में है कुत, तो हो जाएगा कस्य। कस्य गुणम जानाति, पिका कस्य गुणम जानाति। अब है 18 नंबर में है अश्वधावने वीरा भक्ति, घोड़ा दौड़ने में वीर होता है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा अश्व के जगह में कह धावने वीरा भक्ति, तो क में है कह, ख में है कम, ग में है केन और घ में है कसमे, तो यहाँ हो जाएगा कह धावने वीरा भवती। अब है 19 नंबर में करुणा परो गृही तस्मे आश्रयम प्रयच्छति, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा कस्मे, कस्मे करुणा परो गृही कस्मे आश्रयम प्रयच्छति, करुणामयी गृही किसका आश्रय की याचना करती है, तो यहाँ पर हो जाएगा कस्मे। व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्ता श्रृंगाला अवदत्, बाघ को देखकर धूर्त श्रृंगार बोला, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा किम, किम दृष्ट्वा धूर्तम श्रृंगाला अवदत्, क्या देखकर धूर्त श्रृंगार बोला, तो यहाँ पर हो जाएगा किम। अब है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम संधि विच्छेदम व चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए रेखांकित पद में संधि विच्छेद चुनकर लिखे। तो 21 नंबर में है पव जोड़ अकह, रेखांकित पद है पव जोड़ अकह, पव जोड़ अकह का संधि विच्छेद हो जाएगा पावकह, तो पव जोड़ अकह आत्मानम नो दहते,
प जोड़ अकह का संधि विच्छेद हो जाएगा पावक। अब है 22 नंबर में निशीथे चंद्रोदया भवति। तो चंद्रोदय का रेखांकित पद है चंद्रोदया, तो चंद्रोदया का संधि विच्छेद हो जाएगा चंद्र जोड़ उदया। तो चंद्र जोड़ उदया ख नंबर हो जाएगा चंद्र जोड़ उदया। अब 23 नंबर में है अधुना वाक जोड़ ईसा विद्यालय अस्ति। तो वाक जोड़ ईसा रेखांकित पद है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वागीसा। वागीसा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वागीसा। अब है 24 नंबर। 24 नंबर में है इतस्ततः वृथा न भ्रमी तव्यम। इधर उधर बेकार का नहीं घूमना चाहिए। तो इतस्ततः का संधि विच्छेद हो जाएगा इतः जोड़ ततः। इतः जोड़ ततः। अब है रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यो संयोज विभज्य वा समुचितम विकल्पम चित्वा लिखत। रेखांकित पद में प्रकृति प्रत्यय को संयोज मतलब मिलाकर या अलग कर उसको विकल्प में चुनकर लिखें। तो 25 नंबर में है कक्षायाम 9 हस जोड़ अनियर। तो हस जोड़ अनियर रेखांकित पद है और इसका हस जोड़ अनियर का प्रकृति पद हो जाएगा प्रत्यय हस नियम। तो क में है हसन, ख में है हसनियम, गौ में है हसितवाना, घ में है हसितव्यम। तो इसमें हो जाएगा ख नंबर, मतलब इसका अंतिम पद यम हो जाता है, इसलिए हसनियम हो जाएगा ख नंबर। और 26 नंबर में है गंगा भारतस्य पवित्रा नदी अस्ति। गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो इसमें पवित्रा रेखांकित पद है, तो पवित्रा का प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा पवित्र जोड़ टाप। तो क में है पवित्र जोड़ आ, ख में है पवित्र जोड़ चाप, ग में है पवित्र जोड़ टाप और घ में है पवित्र जोड़ टाप। तो इसमें ग नंबर हो जाएगा पवित्र जोड़ टाप। अब है 27 नंबर में बुद्धि बल जोड़ मतुप सदा भक्ति। तो बल जोड़ मतुप का प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा बलवती। तो क में है बलवती, ख में है बलवत, ग में है बलवान, घ में है बलवान। तो इसका प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा बलवती। बल जोड़ मतुप का बलवती। अब 28 नंबर उचित अव्यय पदम विकल्पेभ्य चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। उचित अव्यय पद से विकल्प में चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो 28 नंबर में है नगरात देवालय अस्ति। तो नगरात डैश देवालय अस्ति। तो नगरात बही देवालय अस्ति, नगर के बाहर देवालय है। तो क में है बही, ख में है इति, ग में है अपि, घ में है सहसा। तो यहाँ पर हो जाएगा बही, नगर के बाहर देवालय है। अब 29 नंबर में है वृक्षेषु वानरा कुर्दन्ति। तो वृक्षेषु वानरा इतस्ततः कुर्दन्ति, यहाँ पर इतस्ततः हो जाएगा। क में है एकदा, ख में है इतस्ततः, ग में है सह और घ में है यदा। तो यहाँ इतस्ततः हो जाएगा, यानी वृक्षेषु वानरा इतस्ततः कुर्दन्ति, मतलब वृक्ष में बंदर इधर उधर कूदते हैं। 30 नंबर में है सत्यमेव जयते डैश भारतस्य आदर्श वाक्यम। सत्यमेव जयते भारत के आदर्श वाक्य है। तो इति हो जाएगा यहाँ पर सत्यमेव जयते इति भारतस्य आदर्श वाक्यम। सत्यमेव जयते ही भारत का आदर्श वाक्य है।